हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए। जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की, वह वर्ष 2023-24 की समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 3 कृषि। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं अध्याय 3 कृषि के बारे में। यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी हमें दी हुई है कृषि के बारे में। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट भी कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यह पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। पृथ्वी की गतिविधियों के कारण कई स्थल रूपों का विकास होता है। नदी के जल से भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। हिमनद के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गर्तों का निर्माण होता है। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण पृथ्वी को धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में। तो भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है शीत ऋतु में। फिर है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो गेहूं, कहवा, पटसन, मक्का। तो कहवा का ब्राजील अग्रणी उत्पादन देश है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कृषि एवं प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगाना, फूलों का उगाना। तो औजारों का निर्माण। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? लिखिए। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कृषि तंत्र क्या है? इसके महत्वपूर्ण निवेशों सक्रियाएं क्या है? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं भी है। फिर प्रश्न नंबर 7 है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9 है। आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। फिर प्रश्न नंबर 11 है। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? लिखिए।
गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूँ की फसल के लिए मध्यम तापमानीय वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूँ की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। तो कपास एक नकदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। फिर है प्रश्न नंबर 13। खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्तियों, जन सामान्य के लिए भोजन पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि और व्यापारिक फसलें गन्ना, कपास, जूट आदि है। तो इस तरह से हमने जो अध्याय 3 था कृषि के प्रश्नोत्तर 14 यहाँ पूर्ण कर दिए हैं। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।